आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारा फोकस है ऑटो एंसिलरी मार्केट पर और फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी संजीव वासुदेव हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हैं और साथ ही साथ ब्रैड स्ट्रीट के लीडर इकोनॉमिक एनालिसिस ग्रुप संकेत अरूजे हमारे साथ हैं, जो आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपनी ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप उसमें कैसे शुरुआत कर सकते हैं। संजीव, आप बताइए। मैं एकदम नया आदमी हूँ, न्यू कमर हूँ और इस बाजार में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप जैसे बड़े प्लेयर्स हैं। अब आपको मैं पछाड़ने की स्ट्रैटेजी आपसे ही पूछ रही हूँ, बताइए मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं? देखिए, मैं तो बड़ा प्लेयर आज बना हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को बड़ा प्लेयर नहीं कह सकता, मुझे भी आगे अभी बहुत जाना है। फ्लैश के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जब हमने फ्लैश शुरू करी थी, हम लोगों को भी यही चीज़ सामने आई थी कि सारे मेजर जायंट्स फील्ड के ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट थे। तो हमने भी अपने आप से ये पूछा था कि लोग हमसे क्यों मटेरियल लेंगे, हमें और बाकियों में क्या फ़र्क है। फिर हमने ये देखा कि हमारा बिजनेस मॉडल लोगों से थोड़ा हट के रहना चाहिए, कि हमारे कस्टमर को कुछ एडिशनल मिलना चाहिए जो उनको बाकी लोगों से नहीं मिल रहा है। तो हमने अपना सारा बिजनेस मॉडल उस तरीके से बनाया और वो हमने एक बेस रखा और फिर हम अपने कस्टमर्स के पास गए और हमने उनको बताया कि हमारी कंपनी आपको क्या ज़्यादा दे सकती है, और उस बेस के ऊपर ही हमने अपना मॉडल बनाया। और मेरी सलाह सबके साथ ये होगी कि अपनी कंपटीशन को पहले बहुत अच्छी तरह परखिए, बहुत अच्छी तरह समझिए और ये देखिए कि उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप में भी होनी चाहिए और जो नहीं है वो भी आप में होनी चाहिए। So that is how you should be making your business model and go to your OEMs. Very interesting. तो अपने competitor को बिल्कुल जांचिए, परखिए, समझिए, पढ़िए और जो उसके पास है वो तो आपके पास होना ही चाहिए, जो उसके पास नहीं है वो भी आपके पास होना चाहिए। Very nice, ये बहुत ही अच्छा था। अब फंडिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं और संकेत, यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जनरली जब कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है या फैक्ट्री डालना चाहता है, फंडिंग कहाँ से आएगी? बिना पैसों के तो कंपनी शुरू नहीं हो सकती। बिल्कुल। देख, इनिशियली आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको खुद का पैसा आइडियली लगाना चाहिए जी, भले ही छोटा अमाउंट हो, लेकिन खुद का पैसा जरूरी होना चाहिए। एंड ये अगर कुछ साल तक चले, से अबाउट 3 years 5 years अगर तक चला सकते हैं, एंड इफ यू मेक इनफ मनी टू प्लाउ दैट बैक इनटू योर बिजनेस, अगर आप वो पैसा फिर से अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 5वें साल में आप शायद या तो एंजल फंडिंग देख सकते हैं या तो वेंचर फंडिंग देख सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा हो और 7-8 साल में आपने काफ़ी कुछ कर लिया हो, डाइवर्सिफाई कर लिया हो, तो प्राइवेट इक्विटी भी एक ऑप्शन हो जाता है 7-8 साल में। एक चेकलिस्ट अगर आप मेरे सामने रख सकें कि जब एक किसी फंडिंग के लिए आप वेंचर कैपिटलिस्ट या किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाएं, तो वो क्या 3-4 चीजें हैं जो आपके बिजनेस प्लान में पक्का देखना चाहेगा? पहली बात, आपके जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स नीड टू बी इन प्लेस। जब आप फाइनेंशियल्स दिखाते हैं तो प्रोजेक्शंस भी दिखाने होंगे आपको। फिर बिजनेस प्लान में एक और चीज होता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स इन फॉर ऑटोकॉम स्पेसिफिकली किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप डेवलप करना चाहते हैं। वो अगर आप एक बड़ा अमाउंट ढूंढ रहे हैं प्राइवेट इक्विटी से, तो फिर आपको ये भी दिखाना होगा कि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाई वैल्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में घुसना चाहेंगे कि नहीं, वो प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करना चाहेंगे कि नहीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली venture capitalists and private equity funds need to be convinced about the entrepreneur. Entrepreneur के जो skills है उसके बारे में उनको convince होना बहुत जरूरी है। So management जो है वो strong दिखाई देनी चाहिए। Absolutely. आपको second level of management, third level of management build करना ही होगा। अगर आपको consistent level पे build करना, grow करना है, तो आपको डेफिनेटली करना होगा। ओके, फाइनली एक सवाल आपसे संजीव, और वो ये कि आप क्योंकि इस बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, आपके मुताबिक यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं और आपके मुताबिक वहां से निकलने का तरीका क्या है? चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी प्रॉपर्ली अलाइंड। दूसरा, रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशंस
is major concern now for every organization, चाहे अगेन वो SME में हो, स्मॉल स्केल में हो या लार्ज स्केल के अंदर हो। तो आपको बेसिकली अपनी सोर्सिंग्स प्रॉपर करनी पड़ेंगी और एक सोर्सिंग के साथ आपको एक कुछ रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा और मूवमेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस हद कैसे आपकी रॉ मटेरियल की मूवमेंट्स होंगी, और एक प्लान होना चाहिए कि आपको सडनली एकदम से झटका नहीं पड़ना चाहिए कि एकदम से अब रॉ मटेरियल प्राइसेस शूट हो गई, अब मैं क्या करूं। और सुनने वालों को ये दूंगा कि नॉर्मली स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग कैपिटल है उसका पैसा डाइवर्ट कर देते हैं मशीनरी लेने के अंदर। वो कभी भी नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी चीज है जो बाद में आके बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम में डालती है। राइट संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही काम की बातें आपने आज हमें शो पर बताई और मैं वाकई उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ पर मेंटोर करने के लिए हमारे दर्शकों को आज आए, हमारे दर्शकों में से किसी की मिसाल मैं आपको जरूर पर्सनली लिखकर भेजूंगी जो आपके इस पूरी बातचीत से सीखे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। संकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे आप हमें जरूर बताएं smallbiz@network18online.com पर, या फिर हमें फेसबुक पर भी आप लिख सकते हैं। और हाँ, फेसबुक के पेज पर जो हमारे साथ जुड़े हैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए ही वहां न आए। आप लोग अब लगभग 1000 लोगों का नेटवर्क बन गए हैं। एक दूसरे से बात करना शुरू करें, बहस शुरू करें, एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना शुरू करें। अगले हफ्ते आपसे यहाँ फिर मुलाकात होगी। तब तक फेसबुक पर आप और हम बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रॉयल प्ले, फील द चेंज।